फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे, हमारे पास जो मेथड्स थे स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए, तो हमने तीन तरीके के मेथड्स को देखा हुआ था। फर्स्ट था आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकंड था मैकॉलिस मेथड, और जो थर्ड वन था आपका दैट इज द मोमेंट एरिया मेथड। इस वीडियो में मैं आप लोगों से मोमेंट एरिया मेथड को लेकर बात करने वाला हूं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन देखते हैं और ये भी देखेंगे कि अगर मुझे मोमेंट एरिया मेथड यूज करना है तो कहां पर यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आंख बंद करके अंधाधुंध तो अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके साथ ये जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, नो डाउट बेस्ट कन्वीनियंट मेथड है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि अंधाधुंध में इसको कहीं भी अप्लाई कर दो तो हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इसके कुछ बाउंडेशंस को भी देखेंगे और समझेंगे कि क्यों आखिर ये अप्लाई नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंट एरिया मेथड। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें बात किया जाए तो ये जो हमारे पास मोमेंट एरिया मेथड है, ये आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों के लिए कारगर मेथड है। सबसे पहला चीज मतलब यहां से हम लोग स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज जो हमारा थीटा से रिप्रेजेंट होता है, और दूसरा चीज हम लोग यहां से डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ये हम लोग डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्लोप और डिफ्लेक्शन को लेकर, तो देखिए इसमें हमको चीजें क्या क्या मिल सकती है मोमेंट एरिया मेथड के अंदर, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मुझे क्या स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप अगर मुझे निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर स्लोप आपको जिस भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, इसका आपको पहले सीधा सीधा मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला इन द सेंस आप सीधा समझ सकते हो, एक वे है, तरीका है क्या कि थीटा ऑफ वो पॉइंट जहां पे आपको निकालना है माइनस थीटा का वो पॉइंट लोकेट करेंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए थीटा ऑफ ए माइनस थीटा ऑफ बी लिखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशंस पे थीटा ऑफ बी मान लीजिए और थीटा ऑफ ए, ये आपका किसके लिए ले रहा हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। और इस कैंटिलीवर बीम पे आपका लोड लगा हुआ है क्या, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो कि आपका फ्री एंड पे लगा हुआ है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। जैसा कि हमको पता था कि जब ये बेंडिंग हो रही थी तो बेंडिंग का इसका सिनारियो क्या था, किस तरीके से बेंड हो रहा था, डेफिनेटली ये था इसका बेंडिंग। तो जब हम लोग बेंडिंग में अगर मैं निकालना चाहता हूं कि पॉइंट बी पे मेरा स्लोप, देखिए सबसे पहली बात पॉइंट बी पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास पॉइंट बी है। ठीक है, इस पॉइंट बी पे हमारा स्लोप कितना होगा, तो यहां से हम लोग टेंजेंशियली ड्रॉ करते थे और यहां से ये जो लाइन था दिस इज द स्लोप ऑफ थीटा बी। और ये भी हमको पता था क्या कि जो थीटा ए पी अगर हम लोग बात करेंगे, ये सब मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है इसी चैप्टर में कि थीटा ऑफ ए इक्वल टू आपको क्या मिला था, 0। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए विच इज इक्वल टू, हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन ई आई। ठीक है, अब जो ए मैंने लिखा हुआ है, चलिए इसको मैं डिटेल में लिख देता हूं। व्हाट इज ए इज द मोमेंट एरिया ऑफ, सीधा सीधा आपका जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ई आई। क्लियर यहां तक। अब सुनिए, क्या इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अंधाधुंध अप्लाई करना है, नहीं। आपको डेफिनेटली हो सकता है ये फॉर्मूला डेफिनेटली याद हो, ये अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो कुछ नहीं, ए अपॉन ई आई ही है, लेकिन इसको याद करने से पहले समझ लीजिए कि ये कहां पर बाउंडेड है। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह हमको अंधाधुंध अप्लाई करना है। पहला चीज कि यहां पर जो भी आप स्लोप निकाल रहे हो, एक तो पहला जगह आप वो लिखोगे जिस पॉइंट पर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, जैसे थीटा ऑफ बी। ठीक है, थीटा ऑफ बी पे क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप, we have to find out the slope। तो आपको तो एक स्लोप, आपको एक पॉइंट वो चूज करना है जहां पर आपको स्लोप निकालना है। जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे निकालना है थीटा बी के लिए। दूसरा पॉइंट आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा
वो पॉइंट आपको चूज करना, ये कंडीशन मस्ट है कि जहां पर स्लोप 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पर देखिए तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्लोप शुड बी 0। ठीक है, स्लोप शुड बी 0। ये ध्यान रखिएगा कि दूसरा हम लोग जो पॉइंट चूज कर रहे हैं डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका स्लोप शुड बी 0 डेफिनेटली, ताकि यहाँ पर जो पॉइंट निकाल रहे हो माइनस ऑफ 0 हो जाए। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, ये हम लोग लिखते हैं। और डिवाइड बाई आपको जो मिलेगा, डिवाइड बाई क्या मिलेगा, ई आई आपको जो मिल रहा है। तो ये आपके पास एक स्लोप आया हुआ है, जहां पर हमारा क्या है, स्लोप की अगर बात करें तो जहां पर मुझे कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट आपको वो चूज करना है जहां पर आपको स्लोप 0 है। उसके बाद आपको क्या, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है। और एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे थीटा की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, m अपॉन ई आई। कहानी कुछ समझ में आया, m अपॉन ई आई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है जो आप ई आई देख रहे हैं, सबसे पहला चीज देखिए व्हाट इज ई आई। ई आई हमारे पास क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ई आई को हम लोग लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जो हमारे पास ई आई है, ये आपको ई आई क्या शो करता है, दिस इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और यहाँ पर अगर मैं अलग अलग बात करूं तो व्हाट इज ई, ई है आपका डेट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो आपका है व्हाट इज ई, इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि आपका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका मटेरियल सेम है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, ई सेम होगा। आई की बात करेंगे, व्हाट इज आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो है। तो ये जो आपका आई है, ये आपका क्या क्रॉस सेक्शन के अबाउट होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो ई आई लिखा हुआ है ना, ये अगर आप देखोगे एक्चुअल में तो यहाँ पर ई आई आपका क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है। मतलब m अपॉन ई आई के अंदर अगर मैं बात करूं इस ई आई पैरामीटर को लेकर, तो ये जो आपका ई आई है, जहां भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे वहां पर ई आई की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आपका ई जो है, ई इज द मतलब मटेरियल जो आपका वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपका जो भी एक जो इसने मटेरियल चूज किया, चाहे स्टील चाहे कॉपर या जो भी आपका मटेरियल यूज हो रहा है, या स्टील का जो आपका कंपोजिशन है वो कंपोजिशन आपका थ्रू आउट द सेम होना चाहिए, मतलब आपका ई सेम हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर आपका मान लीजिए सर्कुलर बीम है तो थ्रू आउट द सेक्शन आपको सर्कुलर बीम ही कंसिडर करके चलना है, उस सिनारियो में आपको मिलेगा ये कंडीशन। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए क्या मेरा ई आई अगर चेंज होता है तो क्या उस कंडीशन पे मैं उसको अप्लाई कर सकता हूं, अप्लाई करोगे, लेकिन फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा चेंजेस बन जाएगा। क्या कि यहाँ पर जो आपका ई आई है वो वेरिएबल टर्म्स है, तो उसको एक सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। या अगर दो सेक्शन में है तो डेफिनेटली आप अलग अलग सेक्शन के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए निकालोगे, फिर सेकेंड पार्ट के लिए निकालोगे, आएंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये चीज समझना है कि जो हमने स्लोप निकाला हुआ है, तो कुल मिला के अगर मुझसे कोई स्लोप बोले कि स्लोप हमारा कैलकुलेट कैसे होगा, तो चुपचाप आपको जैसे मान लीजिए थीटा बी पर निकालना है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए विच इज इक्वल टू m अपॉन ई आई। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमको क्या है, फॉर्मूले को जज करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला अब लिखता हूँ, थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m अपॉन ई आई। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू आप स्लोप कहां पर निकाल सकते हो, पॉइंट बी पर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई ये बोला कि भैया लोड तो आपका सेम कंडीशन है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये पॉइंट सी पर आप स्लोप निकाल के दो, तो क्या बताओ आप स्लोप सी पर स्लोप दे सकते हो क्या? यहाँ के लिए स्लोप के लिए क्या करोगे, ऐसा देखोगे कुछ, तो यहाँ से जो टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे तो ये आपको थीटा ऑफ सी मिलेगा, ये आपको जो मिलेगा थीटा ऑफ सी मिलेगा। तो थीटा ऑफ सी आपको क्या मिलेगा अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो डेफिनेटली थीटा ऑफ सी की अगर हम लोग बात करें तो थीटा बी माइनस थीटा ए जो दिख रहा है, उसी तरीके से थीटा ऑफ सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो थीटा बी के जगह थीटा सी लिखेंगे। लेकिन एक मत छोड़िएगा, मतलब कुल मिला के ये फॉर्मूले को हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब हमको किसी पॉइंट का जीरो स्लोप नोन हो। मतलब अगर आपको किसी पॉइंट पे जीरो स्लोप पता होगा तभी आप इन चीजों को यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये मैं नीचे लिखता हूं, ऊपर नहीं। यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल व्हेन, क्या हो जाएगा,
will be applicable when one of the zero slope is known, when one of the, किसी में दोनों में से कोई भी, one of the zero slope is known। ठीक है, अब ये बताओ, ये हमारे पास कोई एक अगर आपका जीरो स्लोप पता होगा तभी आप इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे मान लीजिए दोनों पॉइंट आपका अननोन निकल गया तब तो डेफिनेटली आप स्लोप का डिफरेंस निकाल पाओगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वो स्लोप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हाँ, दूसरा एक कंडीशन पॉसिबल हो सकता है क्या, कि अगर मान लो थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए है, अगर मान लो मुझे पॉइंट ए पर स्लोप नोन है तो डेफिनेटली पॉइंट बी पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए यहां मुझे पॉइंट सी और बी के बीच में लगा सकता हूं क्या, तो पॉइंट सी और बी के बीच में लगाओगे तो अगर आप सी पर निकालना चाह रहे हो तो बी का निकल जाएगा क्या, तो आप इस फॉर्मूले से अगर जाओगे तो आप बी का निकाल लोगे, और अगर आपको बी का पता है तो आप ठीक है सी पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कंडीशन नहीं अप्लाई करना है, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है क्या, थीटा बी ऑफ माइनस थीटा है, मतलब आप जो भी आप स्लोप अप्लाई कर रहे हो आपको ये चीज ध्यान देना है क्या, कि आप जिस कंडीशन के लिए भी अप्लाई करोगे उसके एक पॉइंट को आपको डेफिनेटली वहां पर स्लोप आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारे पास कंडीशंस आया है, दिस इज द फॉर स्लोप। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफ्लेक्शन के लिए। तो देखिए डिफ्लेक्शन के साथ आपकी क्या कहानी हो सकती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो डिफ्लेक्शन को हम लोग बेसिकली डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसी को हम लोग वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक में डेल दिख जाएगा और कहीं कहीं आपको बुक में वाई दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप को लेकर बात करूं, जैसे अभी डिफ्लेक्शन को लेकर बात किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो डिफ्लेक्शन अगर बात करें तो डेल में लिखता हूं, डेल ऑफ बी माइनस डेल ऑफ सी। एक सेकेंड, डेल ऑफ बी, अगेन आपको दो पॉइंट चूज करना है, दो पॉइंट पे अगेन आप एक पॉइंट ऐसा चूज करोगे जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो है। यहां पे अगर मान लीजिए मुझे पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन निकालना है तो डेल ऑफ बी मैंने लिखा हुआ है, माइनस ए पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन जीरो है तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेल ऑफ ए। तो यहां पर कुल मिला के आप देखोगे डेल ऑफ बी माइनस डेल ऑफ ए इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, अगेन एरिया ऑफ बेंडिंग। देखो एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ए बी लिखा हुआ है ना, मतलब एम अपन नॉट एम, इट इज द ए, एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये आपका ए है। ठीक है, ए अपॉन ई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं डिफ्लेक्शन को लेकर बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, ए अपॉन ई आई तक तो कहानी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स इंक्लूड होगा डेट इज कॉल्ड एक्स बार। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये आपको दिखेगा ए एक्स बार अपॉन ई आई, ये आपको जो दिख रहा है ए एक्स बार अपॉन ई आई। अब जो एक्स बार को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो एक्स बार है इस चीज को समझिए, एक्स बार होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम का हमने इलास्टिक कर्व ड्रॉ किया हुआ है, इसका हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। मान लीजिए कि सपोज इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाते हैं अगर, तो ये हमारे पास अगर कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर आपका फ्री एंड पे डब्ल्यू लोड एक्ट कर रहा है, तो इसका अगर आप कैंटिलीवर बीम का डायग्राम देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको कैसा बनेगा, ये आपका इस पॉइंट पे मोमेंट एक्ट करता है। देखो ये चीज मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, इस चीज को मैंने पहले वीडियो में पूरा समझाया हुआ है जो आपका प्रीवियस चैप्टर था। ठीक है, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर देखोगे तो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ L है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको कितना दिखेगा, W इंटू एल। ये तो हमारे पास क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट का हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका लोड एक्ट W एक्ट कर रहा है, ये आपको क्या एक्ट कर रहा है, WL, ये आपका मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है, सबसे पहला चीज दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि टोटली आपको क्या दे रहा है, ट्राइंगल दे रहा है। ठीक है, अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करता हूँ डिफ्लेक्शन को लेकर, तो आपको डिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले दो पॉइंट चूज करना हमने देखा हुआ है। दो पॉइंट हम लोग कौन कौन सा चूज कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो आपका जो मिल रहा है डेल ऑफ बी, द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं क्या, द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपका वो पॉइंट है जहां पर हमको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। अगेन एक पॉइंट आप ऐसा चूज करेंगे, तो ये पॉइंट हम लोग ए नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को बी दे रहे हैं। तो ये जो हमारे पास बी वाला पॉइंट है, ये आपको बी पॉइंट पे क्या दिखेगा,
यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है, द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन शुड बी जीरो, ठीक है, द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन शुड बी जीरो, द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन शुड बी जीरो, ठीक है। तो आपका वो पॉइंट जहां पर आपको डिफ्लेक्शन जीरो मिल रहा है वो पॉइंट आपका क्या मिल रहा है, ये। तो यहां पर इससे क्या फायदा होगा कि आपका ये वाला टर्म्स तो जीरो हो जाएगा, तो डेल बी इक्वल टू मिल जाएगा। बात करते ए एक्स बार अपॉन ई आई। ए की कहानी क्लियर है, व्हाट इज ए इज द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें ए को लेकर, तो ये आपका ए क्या है, व्हाट इज ए, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जो आपको ए दिख रहा है, व्हाट इज ए, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक्स बार को लेकर हम लोग बात करते हैं, एक्स बार हमको क्या मिलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं एक्स बार को लेकर बात करूं तो अब समझने वाली चीज है, पहला चीज, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका जो भी बन रहा है इस पे आपको एक सेंट्रोइडल पॉइंट होगा, डेफिनेटली ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का मान लीजिए ये हमारे पास सेंट्रोइडल पॉइंट है। और ट्राइंगल का सेंट्रोइडल पॉइंट की बात करूं अगर, तो ये हमको शायद पता हो, शायद क्या पता ही होगा कि ये आपका डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2l/3 होता है। और ये वाला जो पोर्शन हमको दिख रहा है, ये पोर्शन हमको कितना दिख रहा है, विच इज इक्वल टू l/3। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो हमारा x बार है, पहला चीज x बार होता क्या है, x बार आपका जो डिस्टेंस है वो सेंट्रोइडल और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब वो कौन सा पॉइंट होगा, x बार को हमेशा आप नॉन जीरो स्लोप से मेजर करोगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं x बार के लिए, जो कि आप कंफ्यूज कर सकता है आपको, व्हाट इज x बार, x बार इज टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप। देखो x बार है तो x बार को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट इज टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप, नॉन जीरो स्लोप, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज एंड, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, एक तो आपको दिख रहा है नॉन जीरो स्लोप एंड सेंट्रोइडल ऑफ सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ दी, आपको जो आपको डायग्राम दिख रहा है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन नॉन जीरो स्लोप, डिस्टेंस बिटवीन नॉन जीरो स्लोप एंड क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन नॉन जीरो स्लोप आपको दिख रही है एंड, और क्या मिल जाएगा आपको बताइए, ये वाला जो आपका डिस्टेंस है इसको कवर करना है, तो सेंट्रॉइड ऑफ दी, ठीक है, सेंट्रॉइड पॉइंट, ठीक है, सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ दी, जो एरिया कौन सा लोगे, अगर आप ए बी लिए हैं वो तो ए बी के बीच का लोगे, सेंट्रॉइड ऑफ दी, ठीक है, गिवन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ गिवन पॉइंट लिख सकते हो, तो गिवन बेंडिंग मोमेंट का मतलब अगर आप यहाँ पे ए और बी के बीच में चल रहे हो तो ए एंड बी के बीच में ही लेना है आपको। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो पिक्चर आपको और क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहा है, डेल बी माइनस डेल ए की कहानी, तो डेल बी आपका वो पॉइंट है जहां पर हमको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, डेल ए आपका वो पॉइंट है जहां पर आपका डिफ्लेक्शन जीरो होगा, एक्स बार है, जैसे यहां पर आप एक्स बार है तो अब बताइए एक्स बार कहां से लेंगे। सबसे पहला चीज, इसका हमने सेंट्रोइड पॉइंट निकाला तो एक बात तो तय है कि एक्स बार का एक पॉइंट मुझे मिल गया, दिस इज द सेंट्रोइडल पॉइंट। अब मेरे पास एक्स बार लेना कहां से, मैं पॉइंट ए से लूं कि पॉइंट बी से लूं, ये बताइए। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एक्स बार को हमेशा नॉन जीरो स्लोप से चूज करना है। यहां पर आपको जो स्लोप है ये जीरो स्लोप मिल रहा है, ये आपको नॉन जीरो स्लोप मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली आप यहां पे बोल सकते हो क्या कि जो आप एक्स बार लोगे वो एक्स बार आपका क्या होगा, जीरो। ये जो आपको एक्स बार दिख रहा है ये आपको किससे मिलेगा, नॉन जीरो स्लोप से मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो आपको एक्स बार आपको दिख रहा है वो एक्स बार आपको हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो हम लोग नॉन जीरो स्लोप से कंसिडर करेंगे। ठीक है, कहानी क्लियर है। ये चीज है फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस मोमेंट एरिया मेथड को अगर मुझे अप्लाई करना है तो डेफिनेटली मुझे किसका बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है उसमें हम लोग फटाफट मतलब धाए धाए सीधा हम लोग फार्मूला ही अप्लाई करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग सिनारियो देखेंगे। इसका फायदा ये है कि देखिए, अगर मान लीजिए आपका लोड यहाँ W लगा हुआ है, ठीक है, तो इलास्टिक कर्वेचर कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो कंडीशन दो तरीके की हो सकती है।
अगर आपका लोड पॉइंट बी पर लग रहा है तो हो सकता है कि आपसे डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पर पूछे, या ये भी हो सकता है कि आपसे डिफ्लेक्शन पॉइंट सी पर पूछ दे इसी लोड के कारण। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जो आपका लोड अगर मान लो सी पर लग गया तो उसके चलते आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पर पूछ दे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का सिनारियो है, तो हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, लेकिन ये आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो थीटा बी माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू ए अपॉन ई आई रख सकते हो याद, बाकी चीजें तो आपको याद रहेगी। अगेन यहां भी आप देखोगे तो ई आई जो आपका है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, अगर आपका वेरिएबल है तो उसके लिए ई आई वन आपका जो है निकाल के आपको रखना पड़ेगा वहां पे। तो ये आपका जो डिफ्लेक्शन आपका आया हुआ है ए एक्स बार अपॉन ई आई, तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा चीज यहां पर जो मैंने एरिया लिखा हुआ है दैट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये जो आप दो पॉइंट चूज कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली एरिया ही दोनों के बीच का है। ठीक है, यहां पर जैसे मैं ए और बी लिख रहा हूं तो एरिया भी मैं ए और बी के बीच कर लूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर ए और सी अगर लिखता हूं यहां पर, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आपका ए और सी आएगा। मतलब आप जो एरिया लोगे ना, मान लीजिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मान लीजिए कि कोई मिड पॉइंट आपका सी है, एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं कि मान लीजिए कि इसका कोई सेंटर पॉइंट है वो पॉइंट सी है, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि सी पे डिफ्लेक्शन निकालो तो आप क्या करोगे, डेल्टा सी माइनस डेल्टा ए लिखोगे। डेल्टा सी आपको निकालना है और डेल्टा ए डेल है आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, डेल्टा नहीं डेल है, तो ये आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आप जब एरिया लोगे ना तो उस कंडीशन पे एरिया फिर आपको इतना ही लेना है, ये पूरा एरिया नहीं लेना है। एक्स बार की जो बात हो रही है तो उसी बीच में लेना है, मतलब अगर आप इतना पोर्शन लोगे तो इसी का सेंट्रॉइड पॉइंट लोगे। कैसे लेंगे वो सब चीजें हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट पे आपको वीडियो में आपको केस देने वाला हूं। और ये जो आप आ रहा है ना, जो आपका कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड, इसी के लिए मैं आपसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इसका हम लोग स्लोप, नॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एक हमारे पास जनरलाइज मेथड था मोमेंट एरिया मेथड को अप्लाई करने का। ठीक है, यहां पर जैसे मान लीजिए कि अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो एरिया क्या मिलेगा, हाफ डब्ल्यू एल बेस इंटू हाइट, यही मिलेगा। तो ये चीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके बाकी सब वैल्यू आपको वही आना है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स बार की बात करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू 12/3 रखिए, कहानी खत्म है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।